happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. शहर से गांव और गली से नुक्कड़ तक मिडिल क्लास को राहत और 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट को लेकर वित्त मंत्री का ऐलान चर्चा में है। लेकिन इस चर्चा से इतर बजट में देश के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जो भविष्य में देश के विकास को नई दिशा दे सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को हरी झंडी दे दी है। आईआईटी में 6500 सीट और मेडिकल की 10,000 सीट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 120 नए शहरों में उड़ान योजना का विस्तार किया जाएगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी को हटा लिया गया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ के फंड दिए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ाकर 5 लाख की गई है। साथ ही किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू होगी। वित्त मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को उन 100 जिलों में लागू किया जाएगा जहां उत्पादन बेहद कम है। इन इलाकों में उत्पादन को बढ़ाने और भंडारण की क्षमता विकसित की जाएगी। और उसी के साथ एक समावेशी बजट कृषि के क्षेत्र में, जहां पल्सेस को महत्व दिया गया है, तुअर उड़द के लिए एक मिशन बनाया गया है, कॉटन के लिए मिशन बनाया गया है। वहीं सीमांत कृषक के लिए भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है। कैबिनेट में कई बार चर्चा होती है कि और योजनाओं के ऊपर महत्वपूर्णता हमें नहीं देना है। जितनी योजनाएं हैं 100% सैचुरेशन चाहिए, और उसका एक संकेत आज आपको बजट में मिल गया। ठीक है। जब हालांकि बजट में किसानों की एमएसपी गारंटी पर कोई बात नहीं की गई है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। एमएसपी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, कर्जा माफी के बारे में कुछ बात ही नहीं की वित्त मंत्री ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। जो किसान संगठनों की मांग है, जो स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, उसको तो बिल्कुल उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है बजट स्पीच में। किसानों के मुद्दों पर सियासत अपनी जगह, लेकिन पूरे बजट पर गौर करें तो हर तबके के लिए कुछ न कुछ जरूर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।